हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 8th क्लास का साइंस का चैप्टर है फ्रिक्शन, वो स्टडी करेंगे और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो पिछले टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा था कि भाई फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी ईवल है, यानी हमारे लिए आवश्यक भी है लेकिन हमारे लिए परेशानी का सबब भी है, वो हमने देखा था। तो यानी कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है जब हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती है जब हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए। जैसे सपोज़ कि एग्जांपल लीजिए, अगर टायर आप कार चला रहे हैं तो हमारे टायर जो हैं वो काफ़ी खुरदरे होते हैं। नए नए जब टायर खरीदते हैं तो वो घिस जाते हैं लंबे समय, तो वो बिल्कुल साफ़ से स्मूथ हो जाते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे टायर जो खुरदरे ही रहें, ठीक है ना। वो अलग बात है कि सड़क पे चल कर वो घिस जाते हैं, तो खुरदरे टायर में ब्रेक बड़ी आसानी से लग जाती है, ऐसा ही है ना। और जो रफ़ बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, उनमें ब्रेक लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है, कई बार आप स्लिप भी हो जाते हैं। अगर मोटरसाइकिल का टायर पुराने हो जाएं या कार के टायर बहुत पुराने और स्मूथ हो जाएं तो उस पर ब्रेक लगती बड़ी मुश्किल से और वो सड़क पर दूर तक कई बार खिसक कर चले जाते हैं। तो यहाँ हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बढ़नी चाहिए, भाई हमें तो टायर होने चाहिए जो एकदम ब्रेक लगे तो वहीं पर रुक जाएँ, यही है ना। यहाँ पर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बढ़े। लेकिन दूसरी ओर अगर मान लीजिए हम लोग एक टायर चला रहे हैं, उसके एक्सल पे वो टायर घूम रहा है, ठीक है ना, और वो बहुत रगड़ खा रहा है टायर और वो अच्छे से घूम नहीं रहा, हमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, हमारे जो एक्सल है, जो चेन है, उस पर बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि वो किस वजह से ज़ोर लग रहा है, ज़ोर इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो जब साइकिल हम चला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन कम हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, वहाँ पे ऑयल लगा देते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, फ्रिक्शन को कम कर देती हैं। तो हम आज इस छोटे से टॉपिक में समझेंगे स्टूडेंट्स कि हम किसी भी समय फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं और फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखिए इसमें क्या है, थिंक अबाउट सोल ऑफ योर शूज़। आप सोचिए कि आपके जूतों के नीचे जो सोल लगी होती है उसके बारे में सोचिए। इट हैज़ समथिंग ग्रूविंग, वो हमेशा उभरी हुई होती है। जूते के नीचे सोल जो आप जहाँ पे आप एड़ी होती है, जूते के नीचे वो हिस्सा जो है थोड़ा उभरा हुआ होता है। सिमिलरली अ टायर ऑल्सो हैव सम ग्रूव्स। इसी प्रकार से आपने टायर में भी देखे होंगे छोटे छोटे उभार जो है वो नए टायर में बिल्कुल बाहर की ओर निकले होते हैं। दिस ग्रूविंग इज़ मेड टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ये जो उभार हैं, चाहे आपके जूते में हैं सोल की फॉर्म में या फिर टायर के अंदर हैं, ये वास्तव में आपको सतह के ऊपर एक अच्छी ग्रिप जो है, अच्छी पकड़ जो है वो प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इन सच केसेस वी इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। तो ऐसी स्थिति में जूतों के सोल थोड़े बड़े करके या टायर को थोड़ा खुरदरा बनाकर हम क्या करते हैं, हम वास्तव में फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट योर साइकिल चेन। अपने साइकिल चेन के बारे में सोचिए। इट स्टार्ट्स टू वर्क मोर स्मूथली व्हेन यू अप्लाई सम ग्रीस ऑन इट। जो चेन है वो जब आप ग्रीस लगा देते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से आप साइकिल को चला पाते हैं। तो ग्रीस क्या कर रहा है, ग्रीस जो है दो सतहों के बीच में जो रगड़ लग रही है, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उसको कम कर देता है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर स्टेटेड एज लुब्रिकेंट्स। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि आपकी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं उनको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इसको आप मोबाइल ऑयल कह देते हैं, देसी भाषा में उसे मुगल ऑयल कह देते हैं, या ग्रीस आप कह रहे हैं। ये सारे शब्द क्या हैं, ये वास्तव में लुब्रिकेंट्स हैं। दो सतह जो रगड़ खा रही हैं उनके बीच में इनको लगाया जाता है ताकि उस रगड़ को कम करें। अब देखिए, चेन पे अगर आप ग्रीस नहीं लगाएंगे तो आपकी चेन जल्दी घिसेगी भी, वो एक्सल को भी उतनी जल्दी घिसाएगी, ऐसा ही है ना। तो जब आप ग्रीस लगाते हैं तो आपकी जो मशीनरी होती है उसकी आयु या भी जो है, लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें और एग्जांपल ये यूज़ ऑफ व्हील्स, पहियों की बात करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा कोई अपनी सूटकेस खींच रहा होता है, उसमें नीचे ट्रॉली होती है, छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, देखा ना आपने। और अगर आपके पास सपोज करो एक ऐसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक का सूटकेस बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई टायर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, और एक जो है उसके जो सूटकेस है उसमें नीचे ट्रॉली की फॉर्म में नीचे टायर जो है वो लगे हैं। तो अब दोनों में समझिए, दोनों में से किसको खींचना आसान होगा। जाहिर सी बात है, एक ऐसे बैग जिसमें व्हील लगे हों, छोटे छोटे पहिए लगे हों, उसे खींचना बड़ा आसान होता है, ऐसा ही है ना। तो देखिए इसमें तो पहिए लगा के हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरह से फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, पहले मान लीजिए कि आपने एक सतह पर फिसलना है। तो एक बार तो आपने ऐसे जूते पहने हैं, देखा होगा आपने, वो जो स्केटिंग करते हैं उनके नीचे थोड़े पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, तो कितनी आराम से थोड़ा सा फोर्स लगा कर बड़ी दूर तक चले जाते हैं। और अगर आप चप्पल पहनकर ऐसे चलने का प्रयास करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो हम क्या करते हैं, जो व्हील यानी कि जो पहिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वास्तव में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए क्या है, अ बैग विद व्हील्स कैन बी इजीली पुल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग इट विदाउट व्हील्स। तो एक ऐसा बैग, एक ऐसा लगेज जिसमें व्हील लगे हों, उसको खींचना बड़ा आसान होता है उसके मुकाबले जिसमें वो पहिए ना लगे हों। व्हील रोल ओवर सरफेस एंड रिलेटेड फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो व्हील हैं वो रोल कर जाते हैं, घूम जाते हैं सरफेस के ऊपर, और ये कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो रोलिंग है यानी घूमना है जो पहियों का, वो वास्तव में फ्रिक्शन को कम कर देता है। रोलिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन स्लाइडिंग। और पहियों का घूमना जो है वो खींचने से या खिसकाने से जो है ज़्यादा आसान होता है। तो आप रोल करना अगर आप करेंगे तो कम फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे, खींचेंगे, किसी सतह पर खींचेंगे और बिना पहियों के, तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक यही है, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब कोई चीज़ घूम जाती है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, उस पर घूमने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं यदि हम किसी की रफनेस बढ़ा दें, चाहे वो टायर है, चाहे हमारे जूते हैं। आप नई नई चप्पल खरीद के लाते हैं, उस पर आपको चलना बड़ा आसान होता है, उसमें नीचे ग्रूव्स होते हैं, थोड़ी इरेगुलरिटीज़ होते हैं, तो उसमें आप नई चप्पल में फिसलेंगे नहीं। लेकिन वही चप्पल जब कई महीनों बाद घिस जाती है और उसको बाथरूम में पहन के जाओ तो आप कई बार फिसल भी जाते हो, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो फ्रिक्शन अगर बढ़ाना चाहते हैं हमें रफनेस बढ़ानी पड़ेगी, यदि हम फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं हमें रफनेस कम करनी पड़ेगी। और रफनेस कम करने के लिए हमने क्या उपाय देखे हैं, हमने देखा है कि लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, चाहे वो ग्रीस है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो व्हील हम यूज़ कर रहे हैं, इससे भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि फ्रिक्शन को या घर्षण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।